हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आपको बता दें ये बड़ी खबर, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उपचुनाव के लिए आपको बता दें 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है। वहीं 13 अक्टूबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी। 30 अक्टूबर को मतदान होंगे मध्य प्रदेश में। वहीं 2 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया गया। पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको उपचुनाव से जुड़ा बता रहे हैं। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा, 2 नवंबर को इसके नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख आपको बता दें 8 अक्टूबर है। नाम वापसी 13 अक्टूबर तक की जा सकेगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको उपचुनाव से जुड़ा बता रहे हैं। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की तारीखों का आज ऐलान किया गया है। पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके साथ ही 2 नवंबर को इस मतदान के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 8 अक्टूबर को नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी इसके साथ ही शुरू हो जाएंगी। और उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या समीकरण होंगे, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इस पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय और कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी हैं। दोनों से ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 अक्टूबर को मतदान होने हैं, यानी कि लगभग 1 महीने का समय है। 1 महीने के समय में तमाम तैयारियां भी करनी है, उसके साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करनी है। पहले मैं बीजेपी की तरफ रुख करूंगी। दीपक जी, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से ये पूरा एजेंडा होगा इस उपचुनाव पर आपका, बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना काल से उबरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन क्षेत्रों में अपने नीचे मंडल की जो संरचना है वहां पर भी बैठकें हुई हैं और बूथ तक के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ है। तो बूथ तक के कार्यकर्ता अपनी जवाबदेही को महसूस कर रहे हैं और चाहे वो संगठनात्मक तैयारी हो, चाहे मुद्दों की तैयारी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस 3-4 बातों पे होगा। पहली बात तो 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का बिगाड़ा किस तरह से किया था। दूसरी बात, 15 साल की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में क्या विकास किया था और कमलनाथ जी की सरकार ने जो बिगाड़ा कर दिया था पिछले 1 साल में हम किस तरह से वापस मध्य प्रदेश को गवर्नेंस लेके आए हैं। जो दिक्कतें कोरोना काल में दुनिया भर में आई हैं उससे निपटने में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और वैक्सीनेशन का मामला हो तो देश में सबसे आगे है, बल्कि दुनिया के सबसे अग्रणी क्षेत्रों में से है। तो इन सारी बातों को लेकर जो जनता के सामने भी है, जनता के सामने रही है, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी लगातार तैयारियों को लेकर सुर्खियों में भी रही है और अब कांग्रेस की कितनी तैयारी है उस पर भी बात कर लेते हैं। जेपी धनोपिया जी, कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या तैयारियां करनी बाकी है और क्या एजेंडा इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का होना है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जेपी जी से। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी हैं। चलिए जेपी धनोपिया जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी जी, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं कांग्रेस की, क्या तैयारियां बाकी है, एजेंडा क्या होगा उपचुनाव का? बीजेपी कह रही है बीजेपी की तो पूरी तैयारी है जीत की। चलिए एक बार फिर से दर्शकों को यहां पर ये जरूर बता दूं मैं कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होने हैं, इसके साथ ही 2 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। क्या तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां हैं, क्या एजेंडा होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार आपकी तैयारियां जो हैं वो काफी अच्छी हैं, उम्मीदवारों की अगर बात करें तो नामांकन की तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है, यानी कि काफी कम समय जो है वो बचा है और उम्मीदवारों को
उनकी लिस्ट घोषित करने में या उम्मीदवारों के चयन में अगर मैं कहूं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी इस बार बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार तो अपनी जगह है, लेकिन सारी पार्टी चुनाव लड़ती है। हाँ। और बूथ वाइज तक हमारी तैयारी तय है। 8 अक्टूबर से पहले हम सही समय पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से जो सर्व स्वीकार प्रत्याशी होगा उसका चयन कर लेंगे। चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी और चुनाव समिति उसका अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार सेकेंडरी चीज है। पार्टी की तैयारी अहम होती है और पार्टी की टीम, संगठन और सारा नेटवर्क एक चुनाव लड़ता है कमल के फूल को सामने रख के। तो चलिए, हमने बीजेपी का पक्ष जाना कि इतनी तैयारियां, क्या तैयारियां, इसके साथ ही उम्मीदवारों के चयन में क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी ये भी जाना। जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जेपी जी, कितनी तैयारी है, इसके साथ ही एजेंडा क्या होगा इस बार उपचुनाव का, साथ ही उम्मीदवारी कब तक घोषित हो जाएगी और क्या प्राथमिकताएं चयन में? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी पहले से चल रही है। चुनाव को जो चुनाव आयोग ने देरी भी कर दी है, क्योंकि कोविड के कारण चुनाव में जो समय होता है, निश्चित समय अवधि के बाद चुनाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारियां हैं। हमारे सर्वे हो चुके हैं, सारे लोगों पे हमारे मंडल के और ब्लॉक लेवल के, सेक्टर के कार्यकर्ताओं से मीटिंग हो चुकी है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक एजेंडा की बात है, एजेंडा तो ऑलरेडी पहले ही सेट कर दिया है, जनता ने सेट कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह कोरोना काल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार फैल रही है, बिखर रही है, मैं समझता हूँ ये इतिहास में अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। लाखों लोगों की मृत्यु होने के बाद हजारों की संख्या इन्होंने नहीं बताई है। लोगों की मृत्यु कोविड में होने के बाद उनके प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण तक नहीं दिखाया। झूठ बोलने का काम इन्होंने किया कि 1 लाख की हम लोगों को मुआवजा देंगे, कोविड में डेथ हुई है, और बाद में पलटी खा गया, बात से पलट गया, 1 पैसा किसी को नहीं दिया है। इनके सारे झूठ के कारण भी सामने आ चुके हैं। कोविड का विफलता इनके सामने है। आज भी गरीबी की हालत है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आदिवासी अत्याचार हो रहे हैं, दलित अत्याचार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में हर चीज इस तरह है। और 15 महीने की बात करते हैं तो 15 महीने कमलनाथ जी के बहुत भारी थे। 15 साल की सरकार जितना काम नहीं कर सकी वो 15 महीने में कमलनाथ जी ने किए थे। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण जो है कमलनाथ जी ने दिया था। 27 लाख किसानों कर्जे माफी का काम कमलनाथ जी ने किया था। पुजारियों की तरफ वेतन कमलनाथ जी ने बढ़ाए थे। गरीबों को बढ़ाया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। क्या नहीं किया था? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ जयचंद खरीद कर सरकार गिरा दी थी, उसे कारण स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन चिंता मत करिए, आने वाले समय में हम पूरी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव जीतेंगे। चलिए, जब चुनाव की बात आती है तो आरोप प्रत्यारोप तो बहुत ही लाजमी होते हैं। आप बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। हालांकि ये सवाल पूछना सही नहीं होगा कि क्या आपकी जीत तो होगी, क्योंकि हर पार्टी इसी ध्येय के साथ उतरती है कि जीत उनकी ही होगी। लेकिन इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह की योजना है और कितनी पक्की आपको जीत लग रही है इस बार चारों ही सीटों पर? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि कोरोना काल से उबरने से ही हमने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, संगठन के महामंत्री हैं, वो इन सभी क्षेत्रों के हर मंडल तक बैठकें करके आए हैं। इसके अलावा हमने संगठन की तरफ से हर चुनाव क्षेत्र के प्रभारी, सह प्रभारी और टीम की घोषणा की है, टीम बनाई है और बूथ तक के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण भी हो चुका है। तो सारी संगठनात्मक तैयारी है। चुनाव के मुद्दे जैसे मैंने कहा, और जेपी धनोपिया साहब कह रहे थे कमलनाथ जी के 15 महीने भारी हैं, तो सही में जनता के सामने कमलनाथ जी के 15 महीने बहुत भारी थे। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था कमलनाथ जी के समय। वो सारी चीजें भी जनता के सामने हैं और जनता से जो हमको फीडबैक मिलता है, जब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच रहने वाली पार्टी है, जनता के मन में कोई भ्रम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता खड़ी है। इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे बहुत अच्छे बहुमत के साथ, बहुत अच्छी बढ़त के साथ जीतकर सामने आएंगे। चलिए धनोपिया जी, आपने ये तो बताया कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस बार चुनाव में, लेकिन आपको लगता है कि इस बार जनता की प्राथमिकता और जनता का प्रेम और जनता का वोट जो है वो कांग्रेस को मिलेगा इस बार उपचुनाव में? निश्चित रूप से प्रदेश की जनता जानती है आदरणीय कमलनाथ जी के साथ जिस तरह धोखा हुआ है, जिस तरह से सत्ता के भूखे लोग जो भेड़िए की तरह सत्ता पर टूट पड़े, शिवराज सिंह चौहान वगैरह जो कहते थे कि भाई हम जोरा टांग के निकलना पड़ेगा, खरीद ली सरकार, वोटों की चुनी सरकार को नोटों से खरीद लिया है, तो जनता तो जवाब तो देगी। आपने दमों में देख ही लिया हालात क्या बने हुए थे। अब वही स्थिति रेगांव में, जोबट में और आपकी बरई पृथ्वीपुर में और खंडवा में बनेगी। आप देखिएगा निश्चित परिस्थितियां बदलेंगी। चलिए, जब भी उपचुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं, तो दोनों ही पार्टियां, कितनी भी पार्टियां हो, इसी ध्येय के साथ उतरती हैं कि वो जीत जो है वो अपनी सुनिश्चित करें। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही जनता का पूरा स्नेह जो है वो मिलेगा और देखना होगा किस तरह से आगे इसके नतीजे जो आने वाले हैं 2 नवंबर को वो आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा की सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद
30 तारीख को मतदान होगा। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट समेत पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाना है। तो गौरतलब है कि अगर अलग अलग कारणों से मध्य प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटें रिक्त हैं और इन्हीं पर चुनाव की प्रक्रिया कराई जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राज्य के प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर देंगे। दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर भी अपनाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर तैनाती और मतदाताओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जल्द जारी कर सकता है। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है। इसके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई है। जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस के कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी के जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई है। वीडी शर्मा से चर्चा की हमारे सहयोगी नवीन सिंह ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। शर्मा जी, तारीखों का ऐलान हो गया, आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर, आपने देखा होगा हम सब लोग व्यापक दौरे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, बैठकें, बूथ लेवल से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। हम लोग अपनी गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जमीन पर जनता के बीच में हैं। इसलिए जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, जो दुरावस्था जनता ने देखी, जो गरीबों का हक और अधिकार कमलनाथ ने छीन लिया था, उनको पुनः देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए उन मुद्दों पर ये चुनाव हम केवल जीतेंगे नहीं, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। सर, चेहरे कब तक तय हो जाएंगे? जल्दी तय होंगे, चुनाव डिक्लेयर हो गया है, चेहरे भी तय हो जाएंगे। पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कोई महंगाई नहीं है। कांग्रेस तो केवल कांग्रेस है कहां? कांग्रेस तो अपने साथी ढूंढ रही है। उसने बंगाल के अंदर साथी ढूंढे और भी देश के अंदर जहां जहां साथी ढूंढती है वहां कांग्रेस जीरो हो जाती है। बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस जीरो होने वाली है। दिग्विजय सिंह के बयान का ढूंढ रही है। दिग्विजय सिंह के जो बयान आ रहे हैं सर, उसका फायदा क्या? दिग्विजय सिंह आज इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस का नेतृत्व, कमलनाथ जी तो गायब है परिदृश्य से, अप्रासंगिक हो गए, वो भी पता नहीं कहां हैं। और दिग्विजय सिंह को सत्ता सौंप गए। सत्ता सौंप गए मतलब कांग्रेस सौंप के चले गए। तो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस है मध्य प्रदेश की। जो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, जो खुद कहते हैं कि मेरे जाने से वोट कट जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीरो की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर अपने मैदान में उतर करके प्रचंड बहुमत से जीतने की तैयारी में है। जाहिर है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि मध्य प्रदेश के तीनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी शानदार जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन विपिन के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।